हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने घरों में रह के आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज फिर हाजिर हम एक नई वीडियो लेकर के और एक महत्वपूर्ण बात आपको बताने के लिए। जवाहर नवोदय विद्यालय 2022 का जो 30 अप्रैल को पेपर हुआ था दोस्तों, उसका रिजल्ट आ चुका है। जिन बच्चों का हो गया उन्हें ढेर सारी बधाई, बहुत सारा खुशी उनको मिली है। कंग्रेचुलेशन है उनको इस पहली सफलता पे उनकी ज़िंदगी का, जो कि आप नवोदय विद्यालय में जाके फ्री में अपनी पढ़ाई करेंगे। लेकिन जो बच्चों का नहीं हुआ है, जिन बच्चों का नहीं हुआ है, जो ये मान रहे हैं कि मेरा अब तो इसमें नहीं होगा, नहीं, अपनी पूरी आप उम्मीद मत छोड़िए, हम ही उम्मीद बनाए रहिए दोस्तों। क्योंकि आपने देखा होगा जितने लोगों का रिजल्ट आया हुआ है उस रिजल्ट में लिखा है यू आर सेलेक्टेड इन मेन लिस्ट। आप मेन लिस्ट में सेलेक्टेड हो या आप मेन लिस्ट में सेलेक्टेड नहीं हो, तो इसका मतलब इससे जाहिर हो गया कि सेकंड लिस्ट आने वाली है। और सेकंड लिस्ट आ रही है दोस्तों, बहुत जल्द सेकंड लिस्ट आ रही है। कैसे आ रही है, उसमें किसका सिलेक्शन होने जा रहा है, मैं सारी बातें करने वाला हूँ। पहले मैं आपको बता दूं, अलग अलग मैंने बहुत पहले कट ऑफ आपको बता दिया था। उस कट ऑफ को ढेर सारे ने क्रिटिसिज्म किया था, बहुत सारे लोग, और आज उसी कट ऑफ पे सभी लोग आकर टिक गए। मैंने बिल्कुल उसमें जो सही बताया था, बहुत सारे कह रहे थे इससे अच्छा 80 में 80 बता दो। मैंने बताया था जिनके 98 नंबर, 97 नंबर, 93 नंबर तक भी मैंने बताया था, अलग अलग कैटेगरी वाइज। लेकिन मैं दोस्तों बता रहा हूं, अभी तक मैं जहां पे उत्तर प्रदेश में हूं, यहाँ के अधिकांश जिलों की बात मैं कर रहा हूं, तो यहाँ पर जिनका 1 से 2 क्वेश्चन गलत है, मतलब 80 में से 80 जिसका सही हो, या फिर 79 सही हो, या 78 तक, इतना तक का मैं देख रहा हूं जिनका सही है, उन्हीं का रिजल्ट अधिकांशता आया है। और कमेंट में जिन बच्चों ने किया है, अधिकांश बच्चे जो कमेंट किए हैं उनका 83 नंबर से लेकर के 83 नंबर से लेके उन्होंने बताया कि 96 नंबर तक मेरा है सर, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे 83 से लेके 96, बहुत सारे बच्चे तो हमको 93, 94, 90 ऐसे सारे नंबर बताए बच्चे कि सर मेरा नंबर था और मेरा नहीं हुआ। दूसरी चीज मैं बता दूं कि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि नंबर अपना कैसे देखें, तो दोस्तों नंबर उसमें नहीं दिखाएगा, क्लियर है, नंबर अभी दिखाया नहीं जा रहा। बच्चे अपने गेस पे बता रहे हैं, जिन्होंने पेपर दिया था उस आधार पे वो बता रहे हैं कि मेरा एक गलत था, जो आप आंसर की से मिलाए थे उससे आप अनुमान लगा रहे हैं कि मेरा एक गलत है, 2 गलत है, 3 गलत है, ये अनुमान लगा करके बच्चे बता रहे हैं। तो उस आंसर की से मिलाने के बाद तो क्लियरिटी होगी कि मेरा कितना गलत है। तो अधिकांश बच्चे उससे अनुमान लगा करके अपना बता रहे हैं कि अगर एक गलत है तो 1.25 नंबर हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा 2 गलत हो जाएगा तो 2.50 नंबर, 2.5 नंबर कम हो जाएंगे। उसके आधार पे अपने नंबर सारे लोग बता रहे हैं। अगर 96.50 नंबर पाने के बाद भी जो बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ, तो उम्मीद करो दोस्तों, उम्मीद करो यही की जाहिर सी बात है कि 1-2 क्वेश्चन गलत जिनका है उन्हीं का भी सिलेक्शन हुआ है। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि जो सेकंड लिस्ट आपकी आ रही है उसमें किसका सिलेक्शन होगा और क्यों सेकंड लिस्ट आ रही है। सेकंड लिस्ट आने के पीछे देखिए कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है, मान लीजिए कहीं पर आपकी 40 से या कहीं पर 80 सीट होगी, 40 सीट या 80 सीट, 80 बच्चों को पास कराया गया है वहां पर, ठीक है, 80 बच्चों को पास कराया गया है दोस्तों। अगर ये 40 बच्चे यहाँ पे होंगे, 40 बच्चे अगर पास कराए गए, हो सकता है इसमें बहुत सारे बच्चे, इसके पहले भी कई पेपर होते हैं, विद्या ज्ञान का पेपर हुआ है दोस्तों, सैनिक विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, अगर वहां पे सेलेक्ट हो गए हों, या कुछ कारणों से कुछ बच्चे इसमें एडमिशन नहीं लेना चाह रहे, बहुत सारे बच्चे हैं नहीं लेना चाह रहे, इन सब कारणों से अगर 10-5 सीट कहीं की खाली चली जाती है, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी बताने वाला हूं, ये 10-5 सीटें जो खाली चली जाती है, इस पे धांधली भी होती है दोस्तों। अब खुल के बोल रहा हूं कि धांधली भी हो जाती है, लोग अंदर अंदर मामला फिट कर लेते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये जो 10 सीटें, मान लो यहाँ पर 20 सीटें कहीं से खाली रह जाती हैं, अब उस पर क्या करता है, तो मैं इसी के लिए सेकंड लिस्ट निकालने की बात हो रही है। अगर सेकंड लिस्ट निकालने की बात हो रही है तो इसी के लिए हो रही है कि अगर ये सब बच्चे, कुछ बच्चे ओवरेज होंगे, कुछ बच्चों का डॉक्यूमेंट गड़बड़ होगा, इनकी वजह से ये बच्चे 10 या 20 बच्चे अगर वहां से बच जाते हैं, 5 बच्चे 10 बच्चे, इसी में क्या होता है कि अगर हम लोग अपनी भाषा में समझे, कुछ पकड़ वाले होते हैं,
अपना पहुंच जाते हैं वहाँ, अंदर अंदर फिट कर लेते हैं अपने बच्चे, यहाँ पे हो जाते हैं, तो वहाँ पे सेकंड लिस्ट नहीं निकलती है, या कहते हैं कि नहीं सभी लोगों एडमिशन फुल हो गया है। तो आप लोगों को बताएं, अगर आपके पास आपका नवोदय सेंटर है आपके जिले का, तो वहाँ से संपर्क बनाइए आप, ठीक है, वहाँ से संपर्क बनाए रखिए। वहाँ से कोई लिस्ट बाहर अगर निकलती है, कोई जानकारी निकलती है, वहाँ के आपके प्रिंसिपल से अपना संपर्क बनाएं। अगर आपके नंबर कितने हो दोस्तों, यहाँ तक के बच्चों के तो हो गए, अगर आपके 77 नंबर पाने के बाद भी, आपका 77 क्वेश्चन सही होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, 76 के बाद नहीं हुआ, 75 के बाद नहीं हुआ, अगर ये क्वेश्चन आपने किया है और इतने क्वेश्चन सही होने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो, तो बिल्कुल सतर्क रहिए, आप ही के लिए सेकंड लिस्ट आ रही है दोस्तों, आप ही के लिए सेकंड लिस्ट आ रही है, और आपका इसमें सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। हाँ, एक बात और बता दे रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्रदेशों के लिए अलग अलग लिस्ट में बता रहा हूँ। कोई बच्चा भेजा था, उसके यहाँ उसने 77 क्वेश्चन सही किया और सेकंड रैंक बता रहा, मैं पता नहीं कैसे बता रहा सेकंड रैंक हूँ, मतलब वो सेकंड वहां पर अपना स्थान बता रहा है कि मैं सेकंड नंबर पे पास हूँ, मतलब ऊपर से दूसरे नंबर पे आ रहा, 77 क्वेश्चन सही करके, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा पूरा ड्रामा। और सेकंड लिस्ट जो आपकी है, मैं इतना बता दे रहा हूं, अभी तो रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद जाहिर सी बात है इनकी क्रियाकलाप शुरू होगी, तो 1 से 2 हफ्ते मान के चलो दोस्तों, 1 से 2 हफ्ते के बाद ही सेकंड लिस्ट आने वाली। कब सेकंड लिस्ट आएगी, क्लियर बताया ना यहाँ पे, कि जब ये खाली जगह बचने की बात होगी और आप सतर्क नहीं, आपके गार्जियन सतर्क और सजग नहीं है, तो फिर तो ये 10-5 सीट उसी में गपत कर जाएंगे वो। तो इसके लिए भी सतर्क और सजग रहिएगा। और दूसरी चीज ये है कि ये क्रियाकलाप होने में 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते आपको लग सकते हैं, मतलब मान सकते हैं 8 से 10-12 दिन के बाद ही आपकी सेकंड लिस्ट आएगी, उसके लिए आप तैयार रहें। और सेकंड लिस्ट आएगी तो इन नंबर वालों का 77 क्वेश्चन जिनके सही होंगे, 76 क्वेश्चन जिनके सही होंगे, 75 क्वेश्चन जिनके सही होंगे, उन्हीं के लिए ये सेकंड लिस्ट आ रही है दोस्तों। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा चैनल पे, आगे जैसे भी अपडेट आएगी आपको बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मैं जो समझाना चाह रहा आप समझ पा रहे हो। दूसरी चीज, ऐसा मेरिट इतना क्यों जा रही है, बहुत सारे बच्चे बताएं, मेन वजह इसकी है ओवरेज बच्चे। जेन्युइन जो बच्चा आपका दोस्तों 5 क्लास का होगा, उसकी एज 10 से 12 बरस होगी। अगर 10 से 12 बरस का बच्चा अगर ये पेपर देगा, जैसा पेपर आप बार बार देख रहे होंगे, आपके गार्जियन भी देख रहे होंगे, इतना तो मेरिट कभी नहीं जा सकती। ये बच्चे 15 से 16 बरस वाले, 14 से 15-16 बरस वाले पेपर दे रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी मेरिट जा रही है। अब इस पर कैसे आयोग अपना प्रतिबंध लगाएगा वो तो समय बताएगा, लेकिन आज के लिए इतना ही दोस्तों।